ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की 81 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। एनडीए 31 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। कल्पना सोरेन गांडेय सीट से आगे है, बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से आगे है, हेमंत सोरेन बरहेट से आगे है, जबकि झारखंड में जीत का आंकड़ा जो है वो 41 है। झारखंड में बीजेपी बनाम जेएमएम, झारखंड में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा और बड़ा मुकाबला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो कल्पना सोरेन आगे है इस वक्त, बाबूलाल मरांडी धनवार से आगे है। तो इस वक्त जो तस्वीरें हैं, बता दें आपको कि बरहेट में जो मुकाबला है हेमंत सोरेन वर्सेस गामलियन हेब्रम के बीच मुकाबला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हेब्रम चुनावी मैदान में है, जबकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री इस वक्त, और धनवार सीट से बाबूलाल मरांडी बीजेपी की तरफ से, जबकि निजामुद्दीन अंसारी जेएमएम की तरफ से है। जामताड़ा सीट से सीता सोरेन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जबकि मुनिया देवी जो हैं वो बीजेपी की तरफ से हैं। कल्पना सोरेन जेएमएम से हैं, गांडे से चुनावी मैदान में हैं। सीता सोरेन बीजेपी की तरफ से है, इरफान अंसारी कांग्रेस की तरफ से जामताड़ा में चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। सिल्ली की बात करें तो सुदेश महतो आजसू से हैं, जबकि अमित महतो जेएमएम से चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला इन लोगों के बीच में देखा जा रहा है। पोटका मीरा मुंडा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जबकि संदीप सरकार जेएमएम के प्रत्याशी हैं। जमशेदपुर पूर्व से पूर्णिमा साहू बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अजय कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय जेडीयू के हैं, जबकि बन्ना गुप्ता कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। तो ये जो सीट हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं, जिस पर सभी की निगाहें हैं। बरहेट, धनवार, जामताड़ा, गांडे, सिल्ली, सरायकेला, रांची, पोटका, जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम। तो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि रांची में बताई जा रहा है कि 9 बजे से शुरू होगी, लेकिन फिलहाल बाकी तमाम जगह पर शुरू हो चुकी है वोटों की गिनती। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर किसकी जीत होगी, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि उपचुनाव उत्तर प्रदेश में है। लेकिन फिलहाल सरकार किसकी बनेगी महाराष्ट्र में और झारखंड में, ये भी एक बड़ा सवाल है। कौन जीतेगा सियासी संग्राम, इस पर सभी की निगाहें। तो महाराष्ट्र और झारखंड में जारी है रुझान, और ऐसे में जो थोड़ा सा मुकाबला मुश्किल और कड़ा और बड़ा फिलहाल कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच मुकाबला है, दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच मुख्य मुकाबला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर रुझान आ रहे हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल जो रुझान बता रहे हैं वो यही कि एनडीए की बढ़त है। फिलहाल रुझानों में एनडीए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महायुति 98 सीटों पर आगे हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी की अगर हम बात करें तो महाविकास आघाड़ी भी 64 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बहुत फासला नहीं है, अब ये शुरुआती रुझान है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन कभी भी हो सकता है। सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच मुख्य मुकाबला है। कई निर्दलीय और बागी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
और चले इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। हम बात अभी झारखंड की कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राफिया नाज जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आलमगीर खान जी जुड़ गए हैं, जो कि नेता हैं जेएमएम के। आपका स्वागत है सर। और इस वक्त आभा सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं रफिया नाज जी, क्योंकि फिलहाल जो झारखंड में रुझान आ रहे हैं वो रुझान बता रहे हैं कि एनडीए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देखती हैं? लगता है खुशखबरी है? देखिए, एनडीए की जीत निश्चित है और एनडीए आगे बढ़ेगी और एनडीए जीतेगी भी, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को छलने का काम किया गया है, महिलाओं को ठगने का काम किया गया है, तो आप देखे भी होंगे कि किस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार मतदान में भागीदारी दी है और बढ़ चढ़कर मतदान दिया है। तो इससे साफ तौर पे ये स्पष्ट होता है कि महिलाएं अब ठगने वाली नहीं है और ना ही महिलाएं अब छले जाने वाली है। और इसी छलावे का जवाब महिलाओं ने अपने मतों से, अपने मताधिकार का प्रयोग करके ये इंडी गठबंधन और जेएमएम को दिया है। और इस बार इंडी गठबंधन और जेएमएम का सूपड़ा साफ झारखंड से होने वाला है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया है महिलाओं को मैया सम्मान योजना के नाम पे, और बाकी सारी योजनाओं को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया। चाहे वो फूलो छानो योजना हो, चाहे वो महिलाओं को 2000 रुपए चूल्हा खर्चा देने की बात हो, चाहे वो यूजीसी पीजी की परीक्षाएं मुफ्त में देने की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजना हो, वो धरातल पे नहीं उतरी है। सिर्फ और सिर्फ उतरा है तो क्या इनका इंडी गठबंधन और जेएमएम का सिर्फ छलावा धरातल पे उतरा है। क्योंकि अगर इंडी गठबंधन और जेएमएम अगर सही तो ढंग से अगर काम करती झारखंड में, तो आज फास्ट ट्रैक कोर्ट होता झारखंड में। इसके साथ ही साथ 90% जो पुलिस स्टेशन है उसमें महिला उपनिरीक्षक नहीं है, महिला उपनिरीक्षक वहाँ होती। यहाँ तक 2022 में पॉस्को एक्ट के तहत कई अपराधी रिहा हो गए हैं। उन बलात्कारी और अपराधियों को इस एनडीए गठबंधन और जेएमएम की सरकार ने सजा तक दिलवाने में ये लोग सक्सेस नहीं हो पाए हैं। ठीक है। डाइन प्रथा, अच्छा ये बताइए ठीक है, ये बताइए। डाइन प्रथा के प्रचलन के कारण उनको डाइन बोल करके मार दिया गया है। पर ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बैठी रही है। तो इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम, इंडी गठबंधन को यहाँ झारखंड से बाहर फेंकने का काम यहाँ की बहनें नहीं, क्यों आपको ऐसा लगता है? क्यों आपको ऐसा लगता है, ये बताइए राफिया जी। पहला चरण जो है वो 43 सीटों पर हुई थी वोटिंग, 66.65% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 68.95% वोटिंग हुई थी। ये आपके पक्ष में गया, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों उखाड़ फेंक देंगे, कैसे फेंक देंगे, बताइए ना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा गया है, जनता को छला गया है। उत्पाद सिपाहियों में कई घरों के चिराग को बुझा दिया गया है। जो बेटे हैं झारखंड के, उनको पलायन पे मजबूर कर दिया गया है इस इंडी गठबंधन और जेएमएम ने। यहाँ पे रोजगार मुहैया नहीं करवाया गया। रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता इनका स्लोगन था, वो स्लोगन पे ये नहीं उतर पाई। ये कहते हैं कि हम घर घर सरकार की बात करते हैं, पर घर घर सरकार की बात ये कहाँ से करते हैं? इन्होंने तो बच्चों को सड़कों पे पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर आप पहाड़ी बच्चों को देखेंगे तो पहाड़ी बच्चे कई अज्ञात बीमारी से ग्रसित है। गुमला और पलामू जैसे क्षेत्र में बच्चे कितनी सीटें निकाल रहे हैं आप ये बताइए? कितनी सीटें युवा जो हमारी कितनी सीटें? 41 का आंकड़ा चाहिए ना रफिया जी? 41 का आंकड़ा चाहिए। कितनी सीटें निकाल रहे हैं? देखिए, हम बहुमत में आ रहे हैं और जनता हमें चुन करके लेकर के आ रही है। और इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि जेएमएम और इंडी गठबंधन ने सिर्फ और सिर्फ झारखंड की जनता को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ के बच्चों को तो कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी, यहाँ के युवाओं को। ठीक है, मैं आ रही हूँ रफिया जी, मैं आ रही हूँ। ठीक है, आपने कह दिया। आलमगीर जी ये तो कह रहे हैं कि देखिए एनडीए की सरकार बनने वाली है और आप लोगों को जनता उखाड़ फेंकेगी। देखिए, मैं राफिया जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उनको बता दूं कि आप वरिष्ठ नेता जो है बोलते हैं बटोगे तो कटेंगे। कभी वो बोले हैं पढ़ोगे तो बढ़ेंगे? कभी बात किए हैं कि कैसे झारखंड को आगे बढ़ाएंगे? 18 साल आप लोग थे, 18 से 19 साल बीजेपी और आसू मिलके झारखंड को चलाए। 18 रुपया कभी महिला को देने का काम किए हैं आप लोग? और आपके सरकार में महिला पे जो लाठी चार्ज हुआ, आपको है जानकारी इस बात का? तो देखिए, ये पता नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट में बीजेपी के नेता लोग का पढ़ाई होता है। झूठ, मक्कारी और प्रेम, ये बहुत आसानी से जनता को
मोहित करने का काम करते हैं, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब जनता जान रही है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये 5 साल में 2 साल कोरोना गुजरा, कोरोना में भी वो बेहतर काम किए। और बीजेपी का एक नेता बताइए जो कोरोना में घर से निकल के लेकिन कोई काम भ्रष्टाचार के आरोप लगे ना, जेल तक जाना पड़ा ना, ये क्या लगता नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के गया है चुनावों में? देखिए, जेल तक जाना पड़ा तो कोई आरोप भी साबित नहीं हुआ, और ऐसा नहीं है ये तो जबरदस्ती है। मामला बंद हो गया है क्या? मामला भी बंद नहीं हुआ ना, खत्म नहीं हुआ ना, चल रहा है ना अभी मामला चल रहा है। दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। हाँ। और रहा झारखंड, आप देखिए ना, झारखंड में बीजेपी और आसू मिल के बताइए कि झारखंड के लिए क्या किया। मैं राफिया जी से पूछना चाहता हूँ कि आप भी खुद बताइए ना कि 18 साल में कौन सा काम, और बोलते हैं रोजगार का, तो ये जो रोजगार है ना, ये इंडिया गठबंधन का देन है। जो CCL, BCCL, ECL और PSL, ये जितना आज 11 साल में बताइए कि एक भी पब्लिक सेक्टर बीजेपी लगाई है क्या? ठीक है डॉक्टर राफिया, पैदा हो। राफिया नाज जी, मैम आवाज मिल रही है आपको? राफिया जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। मैं आभा सिन्हा जी का रुख कर लेती हूँ। आभा जी, पिछली बार तो मैं 16 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे आप, क्या लगता है इस बार? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, बताइए ठीक से। आभा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही। पिछली बार 16 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी कांग्रेस पार्टी, इस बार जी क्या उम्मीद है? इस बार तो जो हमारा उम्मीद है, और सही कहा आलम जी ने, हाँ। इस बार हम इंडी गठबंधन हमारा चलेगा और बखूबी चलेगा। जी। कितनी सीटें इसलिए कि हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत जो काम किया 5 साल से, उन लोगों का 18 साल 19 साल जो लोगों ने चलाया, उसकी भरपाई हम लोगों ने किया। तो आप समझ सकती हैं कि क्यों नहीं चलेगा। ऐसे 5 चीजें बताइए आभा जी, ऐसे 5 बिंदु जिस पर आपको लगता है कि जनता ने हमें ही वोट दिया होगा, इस गठबंधन को ही जिताया होगा। आप देख रहे हैं ना, आपने देखा होगा चुनाव के समय में महिलाएं छुट के घर से निकली, नाश्ता नहीं की, खाना नहीं बनाई, फिर भी निकली। और क्यों निकली? इसलिए कि यहाँ पर महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। आप समझ सकती हैं कि महिलाओं को जब सम्मान मिलता है, ये तो कहावत घर से ही शुरू होता है, जिस घर में महिलाओं को सम्मान मिलता है वो घर फलता फूलता है। तो हमारा तो देश झारखंड स्टेट है, और झारखंड स्टेट को महिलाएं बखूबी निकल करके छूट के वोट दी हैं, और इस बार इंडिया गठबंधन हमारा बहुत अच्छे मार्ग से निकलेगा। ठीक है आलमगीर जी, ऐसी 5 चीजें बताइए जिससे आपको ये लगता हो कि नहीं जी हमारे को ही वोट दिया है जनता ने, महिलाओं का वोट आपको मिला। ये आभा जी कह रहे हैं कि हमें ही मिला है जी महिलाओं का। हमको लगता है कि पता नहीं, लेकिन राफिया जी 1000 ले रहे कि नहीं, पहले पूछना होगा, या उनके फैमिली में लोग ले रहे हैं कि नहीं। हेमंत सोरेन देने का काम किया, इस बात को समझिए। वो चुनावी जुमला नहीं बोले वो। और हम लोग का सरकार आते ही दिसंबर से 2500 रुपया महिलाओं को मिले, 2500 रुपया। ये जुमला नहीं है, जैसे अमित शाह ने कहा था कि 15 लाख रुपया एक जुमला है। तो देखिए, बीजेपी कंप्लीट झूठ बोलती है और बरगलाने का काम करती है। और नफरत क्या देश में फैलाना, अपना देश है, जिनको पाकिस्तान जाना था चले गए, और जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है। तब ना हम लोग को डॉक्टर अब्दुल कलाम जी मिले, वो तो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाए थे न्यूक्लियर बम, वो तो इंडिया के लिए बनाए थे। तो और अब बोलते हैं घुसपैठिया, तो सब तो सेंट्रल का है। आपके पास जितना तंत्र है सब सेंट्रल का। 5 चीजें बताइए ना, 5 चीजें बताइए ना मुझे, 5 बिंदु बताइए जिसके बिहाफ पे आपको लगता है कि देखिए हम ही आ रहे हैं, हम में एकदम बाकी कोई नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री 3 साल के कार्यकाल में उनका जो काम रहा है उसको आप देख लीजिए खुद से। आप काम बताइए ना सर, 5 काम तो बता दीजिए। कौन कौन सी योजना ऐसी चला दी जिससे जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हुई? सीधे तौर पर खटाखट 1000 रुपया महिलाओं को मिल रहा है, सीधे तौर पर लाभान्वित है ना। हाँ। 1932 हो रहा था, 1932
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। अभी भी बीजेपी का लोग रुके हुए हैं उनको। और क्या नाम है, सुदेश महतो जी थे, 18 साल साथ में थे, 1985 पे साइन किए हो। क्यों बरगलाने का काम करते हैं? मतलब इन कामों के आधार पे आपको लगता है कि हेमंत सोरेन वापस आ रहे हैं? झारखंड में तो कहा जाता है कि एक बार फिर से सरकार बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 5 साल बनाम 5 साल का खेल चलता है यहाँ। देखिए, सरकार तो हम लोग बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अपने काम के दम से बना रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का और इंडिया गठबंधन का जो काम रहा है, उस विश्वास से हम लोग सरकार बना रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ देंगे? बुनियाद पर सरकार नहीं बना रहे। रिकॉर्ड तोड़ देंगे अभी तक का? अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे 5 साल बनाम 5 साल का? एकदम एकदम, वो तो अभी दिख जाएगा ना, 2-4 साल दिख जाएगा रिकॉर्ड। रुझानों में तो पीछे चल रहे हैं आप लोग जी, रुझानों में तो आप लोग पीछे चल रहे हैं। अभी देख लीजिए ना सर, अभी तो इलेक्शन कमीशन हमको लगा 10 मिनट में भी अपना साइट खोला था, ये तो ऊपर से चल रहा है वो दिन सेट। हाँ, अभी तो हमको लग रहा है 15-20 मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ है। ठीक है, तो अभी दिख जाएगा, अभी 2-4 घंटा में दिख जाएगा शायद। ठीक है। आभा जी, अब 5 साल तक हमने देखा कि देखिए बार बार ये कहा जाता रहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। ये डर पूरे 5 साल बना रहा। क्या आपको लगता है कि ये डर बनाने की कोशिश की गई थी, या क्या वजह थी कि बार बार इस तरह की अफवाहें फैलाती थी? कौन सी पार्टी फैलाती थी, क्यों फैलाती थी, इससे क्या फायदा मिल रहा था? ये हमारे, आपने सही कहा कि ये तो फैलाने की ही बात थी, क्योंकि डर बनाने का बात था। और इसमें कामयाब हो रहे थे सुरमा भोपाली असम से जो आए थे ना, तोतला शब्द में चुनाव को सुनाव बोल रहे थे, तो सुनाव सुन रहे थे सब लोग, और चुनाव को हमेशा चुनाव च को हमेशा स बोलते थे। इसी में लोग गलफत में आ गए। और हमको लगता है कि उनका जो बोलने का जो स्टाइल था और वो डर जो दिखा रहे थे कि लोग हमसे जुड़े हुए हैं कांग्रेस के लोग, ये उनका अपना डर था, इसलिए वो ये बात बोलते थे। हमारे पार्टी से ना तो किसी ने इधर से उधर हुआ, ना उधर से उधर हुआ। जेएमएम के भी लोग ना इधर से टच मच हुए, ना उधर से टच मच हुए। तो वो किस मुद्दे पर बोल रहे थे हमको ये समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी आप पूछ रहे थे कि 5 बिंदु बताइए, मैं आपको 25 बिंदु बताना चाहूंगी। हाँ, बताइए। कृषि ऋण माफी योजना जो कि किसानों के लिए था, अब वो आवास योजना, हमारे यहाँ बुजुर्गों को आवास देने की बात थी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, किसी भी जाति के 18 साल से 50 साल तक उम्र के 45 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1000 प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। सर्वजन पेंशन योजना, आप समझ सकती हैं, 4 तो मैंने गिना दिया। बिजली बिल माफी योजना, 200 रुपया हर महीना माफी होना। तो आप समझ सकती हैं, ये सब हमारे घरेलू संबंध है इन सब बातों से। तो वो अगर हमें मिल रहा है तो हम क्यों जाएंगे बीजेपी की तरफ, क्यों जाएंगे दूसरे पार्टी की तरफ? हमारा गठबंधन इस बार अच्छे। इस बार आप लोगों की तरफ बताना चाहूंगा कि अभी 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ है, अभी खुल रहा है। देखिए आगे आगे क्या होता है। बिल्कुल, ये तो देखिए रुझान है, हम भी कहेंगे नतीजों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आभा जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए रैलियां और जनसभाओं में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा जोर आजमाइश नहीं की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 जनसभाएं की, राहुल गांधी ने 4 जनसभाएं की, बाकी तो आप लोगों की तरफ से जनसभाएं नहीं हुई। सिर्फ 2 नेता पहुंचे जनसभाएं करने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी। क्यों आखिर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई? जी, ये कॉन्फिडेंस की बात है। इतना काम ही किया है हमारे गठबंधन सरकार ने कि हमें नहीं लगता कि किसी को आने की यहाँ जरूरत थी। हमारे स्टेट से जो भी थे वो लोग काम कर ही रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 93 की ना, लोगों ने कहा कि नहीं हेमंत सोरेन ने काम, आप कह रहे काम इतना किया तो जनसभाएं 93 कर काम नहीं किए होते। 93 जनसभाएं की है हेमंत सोरेन ने। आलमगीर जी, तो देखिए ये हेमंत सोरेन जो वादा करते हैं ना, अच्छा वादा नहीं करते हैं। आप देखिए वो वादा किए थे कि हम 1 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लेकिन उन्होंने 2 यूनिट बिजली को फ्री किया और बकाया जो राशि था टंके के चोट पर माफ किया। कभी भी हम तो बोल रहे हैं ना कि 18 साल में 18 रुपया बीजेपी दिया है क्या झारखंड के वासियों को, ये समझने का चीज है।
अब उनके बड़े नेता आएंगे तो घुसपैठिया आ रहा है, उनके बड़े नेता आएंगे तो कटोगे तो बटोगे। जब इस टाइप का भाषण उनके बड़े नेता देंगे तो समझिए हमारे देश का राष्ट्र की स्थिति क्या होगा, हमारे युवा की स्थिति क्या होगा, हमारी महिलाओं की स्थिति क्या होगा, उनके दिमाग में क्या पनप रहा होगा कि अपने देश में हम नफरत। हम बता रहे हैं, हमारे कच्ची हम अभी भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, एक थाली में हम लोग खाते हैं, एक साथ रहते हैं। ये क्या बोलना है? योगी जी आए थे अभी हमारे घर से 1/2 किलोमीटर से नहीं फुटबॉल ग्राउंड, आप बोले बटोगे तो कटोगे। अरे ये तो बोलिए आप कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये क्यों नहीं बोलते हैं कि पढ़ोगे तो पढ़ोगे? शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते हैं? स्वास्थ्य पे बात क्यों नहीं करते हैं? रोजगार पे बात क्यों नहीं करते हैं? अरे ये पूछिएगा जब तो बोलेंगे कि पाकिस्तान और ये वो करने लगेंगे। इससे क्या मतलब बनता है? अरे अपना देश है। अब देखिएगा ना, जितने बड़े नेता आ रहे हैं ना, उनका जमीर अब धिक्कार रहा है उनको। नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता को बरगलाने की कोशिश की इन लोगों ने, जनता को बरगलाने की कोशिश की। देखिए एक मसला ये भी रहा झारखंड की सियासत में कि देखिए कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ये कहा जा रहा था कि आदिवासियों की जो जनसंख्या वो कम होती जा रही है, धर्म परिवर्तन ज्यादा हो रहा है। संथाल समेत ऐसे कई इलाके बताए जा रहे हैं। आलमगीर जी, जी संथाल समेत ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है और धर्म परिवर्तन ज्यादा हो रहा है वहां पर। तो इसमें लगा हुआ है ना बीजेपी, तो चाह रहा है किसी तरह से हम कच्ची नाम है लोगों को बरगलाए, लोग पकाए, तो उसमें तो वो वर्क कर रहे हैं ना। उनका काम बताइए ना कि ये चीज छोड़ के वो जनता के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो जनता के लिए कैसे काम करेंगे? मौजूदा वक्त में तो आप सत्ता में हैं, जो सत्ता में होता है काम तो वो करता है ना। ये जो सत्ता में होता है, जिसकी सरकार होती है, काम तो वही करता है अपना काम को। मोदी जी गिनाए ना, वो तो है ना सेंट्रल में, अपना काम गिनाए हो। हम तो बोल रहे हैं 11 साल में मोदी जी एक भी पब्लिक सेक्टर लगाए होंगे तो आप बताइए ना, एक भी। वो तो कह रहे हैं हमने हमारे हाथ में दीजिए, हम तो तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। बोकारो स्टील प्लांट कौन लगाया? सीसीएल कौन बनाया? सीसीएल कौन बनाया? यल कौन बनाया? वो बेचने का काम कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया उसको वो बेचने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे देश थोड़ी चलता है। अरे अपने माटी से कम वफादारी करो, अपने लोग से वफादारी करो। कौन कर रहा है गद्दारी? क्यों नफरत में डाल रहे हो? कौन गद्दारी कर रहा है? वफादारी कौन नहीं कर रहा है? कौन गद्दारी कर रहा है? बताइए आलमगीर जी। जी हेलो, गद्दारी कौन कर रहा है? वफादारी गद्दारी कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं वफादारी नहीं की जा रही, तो गद्दारी कौन कर रहा है? साफ दिख रहा है, बीजेपी कर रहे हैं लोगों से, नफरत फैला रहे हैं देश में। चलिए ठीक है। अभी कोई बड़ा नेता बोलेगा बटोगे तो कटोगे, आप बताइए हमको। क्या मतलब है भाषण का? क्या मतलब है? ठीक है, क्या मतलब? चलिए आलमगीर जी बहुत शुक्रिया आपका। आभा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ने के लिए, और लगातार पल पल के अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चल लौटते हैं।